तवांग न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और ताशीदिल। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन APFA के अध्यक्ष के रूप में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिला फुटबॉल एसोसिएशन TDFA के साथ जमीनी स्तर पर फुटबॉल को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की और टूर्नामेंट के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। आज विधायक दिरंग फुरपा छिरिंग ने दिरंग गांव के सबसे पुराने मठ में से एक खस्तुंग गोम्पा का आशीर्वाद लेने के लिए दौरा किया। मठ के सभी लामाओं ने दर्शकों से आवश्यक प्रमुख कार्यों में से एक रिम्बुचे के जिमखम को मंजूरी देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जो पूरा हो गया है और अब उपयोग में है। विधायक फुरपा छिरिंग ने आगे मठ के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड और सैनिक कल्याण संगठन ने कल सर्किट हाउस तवांग के जमकंग हॉल में भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। आज राज्य सैनिक बोर्ड के लेफ्टिनेंट कर्नल TC तायुम ने दिग्गजों के साथ बैठक की। अपने संबोधन में कर्नल तायुम ने पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और उनके पेंशन लाभों के बारे में चर्चा की। उन्होंने हाल ही में राज्य सैनिक बोर्ड के गठन और पूर्व के लिए कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर इसकी संख्याओं के विस्तार के बारे में जानकारी दी। इससे पहले तवांग के भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष थुप्तन वांगदी ने अपने स्वागत भाषण में तवांग में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कर्नल TC तायुम और राज्य सैनिक बोर्ड का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड और सैनिक कल्याण संगठन के गठन के लिए सभी पूर्व सैनिकों की ओर से राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। DC तवांग संगठुनसोक ने कहा कि पहले जिला सैनिक बोर्ड की देखभाल DDMOs द्वारा की जाती थी, लेकिन राज्य सैनिक बोर्ड के गठन के साथ अब चीज़ें बदल जाएगी और जिला सैनिक बोर्ड और अधिक जीवित हो जाएंगे। उन्होंने आगे तवांग के पूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक लाने के लिए कहा। कर्नल तायुम से जानकारी प्राप्त की और DC कार्यालय तवांग में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक अलग सेल का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश की टीम ने जालंधर पंजाब में आयोजित 20वीं जूनियर नेशनल वाशु चैंपियनशिप बॉयज एंड गर्ल्स में कल 9 पदक जीते। टीम ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। एक चौंकाने वाली घटना में शुक्रवार को पूर्व कामेंग जिले में कामेंग नदी में या तो तैरती हुई कई टन मछलियां और अन्य जलीय जीवन पाए गए। कथित तौर पर नदी में उच्च कुलगुलित ठोस TDS स्तर के कारण हो रहा है। पूर्व कामेंग डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर DFDO हाली ताजो ने स्पष्ट किया है कि पूर्व कामेंग जिले में मछलियों की रस्म मौत का किसी बीमारी के प्रकोप से कोई लेना देना नहीं है और न ही इन्हें जहर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम को मुख्यालय सेप्पा से 45 किलोमीटर दूर मर जंगला में मछलियों और जलीय जीवों के नदी से किनारे पर कूदने की पहली घटना की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि मर जंगला में नदी का पानी गंदा होने के बाद मछलियों का असामान्य व्यवहार हुआ। मछलियों की सामूहिक मौत की रिपोर्ट से सेप्पा टाउनशिप के निवासियों में दहशत फैल गई, जिससे जिला प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें लोगों को नदी में उद्यम न करें और बाजार से मृत मछलियों को बेचने और उपयोग करने के लिए मना किया गया। घटना को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के DC ने भी इसी तरह की एडवाइजरी आदेश जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है, जो कोई भी इस एडवाइजरी आदेश का उल्लंघन करते हुए मछलियों का सेवन करता है, वो अपने जोखिम पर होगा और इस मौजूदा स्थिति से होने वाले किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। असत्यापित सूत्रों ने बताया कि गंडलापन कामेंग नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक परा नदी से ऊपर इलाकों में उत्पन्न हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि ऊपरी इलाकों में एक बड़ा भूस्खलन असामान्य विकास का कारण हो सकता है। इस बीच सेप्पा पूर्व विधायक
तोपुक तोगु ने राज्य सरकार से कामेंग नदी के रंग में अचानक बदलाव और नदी में मछलियों के अजीब व्यवहार के पीछे के विशिष्ट कारण का पता लगाने के लिए तुरंत विशेषज्ञों की एक तथ्य खोज समिति गठन करने की अपील की है। अब कोरोना समाचार। आज जिले में कुल 35 कोरोना सैंपल लिया गया, 3 ट्रूनेट से, 32 RAT से। उनमें से 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में कुल 24 कोरोना एक्टिव केसेस है, जो 23 होम आइसोलेशन में, 1 आर्मी हॉस्पिटल में और 23 होम आइसोलेशन में है और 1 आर्मी हॉस्पिटल में है। और आज फिर से 2 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं टाशी डनुक और कैमरामैन तंजन संगे के साथ आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय हिंद।